वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों के लिए 30 जून से लेकर 6 जुलाई 2025 तक का यह सप्ताह इतना ज्यादा पॉजिटिव नहीं कह सकते, क्योंकि इस सप्ताह आपके जीवन में संघर्ष की स्थिति दिखती है। खासकर 4, 5 और 6 जुलाई का समय आपके लिए थोड़ा दिक्कत या परेशानी वाला रह सकता है। यहाँ पर देखिए, मैंने एक टाइटल लिखा आपके लिए, संघर्ष से आगे बढ़ोगे। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इस सप्ताह आपके जीवन में सूर्य और गुरु अष्टम भाव से ट्रांजिट करेंगे, राहु चौथे घर से, और 3 दिन चंद्रमा 12वें घर से ट्रांजिट करेगा। तो ये जो ग्रहों की कॉम्बिनेशन बन रही, स्थितियां बन रही है, ये कहीं ना कहीं थोड़ा दिक्कत या आपको परेशानी देती है। लेकिन एक अच्छी बात भी आपको बताता हूं कि आपके राशि के हिसाब से मंगल का 10वें भाव से ट्रांजिट आपके लिए बहुत ही शानदार पॉजिटिव है। बुध का 9वें भाव से ट्रांजिट आपको बहुत ही अच्छा फल प्रदान कर रहा है। तो शुक्र 7वें भाव में आकर के आपको बहुत ही पारिवारिक सुख के दृष्टिकोण से, व्यापार के दृष्टिकोण से उत्तम फल प्रदान कर रहा है। तो ऐसा नहीं है कि केवल नेगेटिविटी दिक्कत है। हाँ, कुछ क्षेत्र जहां नेगेटिव है तो कुछ क्षेत्रों में आपको बहुत ही पॉजिटिव फलों की प्राप्ति हो रही है। तो कुल मिलाकर ऑल ओवर कॉम्बिनेशन देखें तो संघर्ष दिखता है, लेकिन किस क्षेत्र में आपको सावधानी रखनी चाहिए, क्या उपाय करने चाहिए, इन तमाम बातों की चर्चा यहाँ करेंगे, जिससे ये सप्ताह आपका बहुत ही शानदार हो सके। तो पूरा वीडियो आपको जरूर देखना, और अभी तक आपने हमारे चैनल एस्ट्रो सुधाकर पुरोहित को लाइक, सब्सक्राइब या फॉलो नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए। और एक बात कि ये जो प्रेडिक्शन आपको बता रहा हूं, आपकी जन्म राशि वृश्चिक के आधार पर बता रहा हूं, लग्न या आपकी बोलते नाम से नहीं, या जैसे आपका नए या ये पे नाम है आप सोचो भाई ये मेरी राशि वृश्चिक है और मैं राशिफल देख लू ना। अपना जन्म राशि आपको पता होना चाहिए। उसके लिए अपनी जन्म पत्री उठाइए, चंद्रमा देखिए, यदि 8 नंबर में आपका चंद्रमा बैठा है तो आपकी जो है जन्म राशि वृश्चिक है, और इसके आधार पर आप अपना प्रेडिक्शन देखिए। आपको काफी सटीक और अच्छे जो फल हम बताएंगे वैसे फलों की प्राप्ति आपको होगी। और डाउट है कि भाई मेरी जन्म राशि क्या, मुझे नहीं पता, दिक्कत है, परेशानी है, तो आप एक काम करना, ये जो नंबर आपको दिख रहा है यहाँ पे व्हाट्सअप कर दें, या फिर इस वीडियो के कमेंट में अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस, टाइम नहीं पता है तो जो भी अंदाज पता है वो लिख के ये लिख दें कि हाँ आप हमें जो है हमारी जन्म राशि बताओ, तो हम आपको बताएंगे। तो शुरुआत करते हैं स्वास्थ्य के मामले में। स्वास्थ्य के मामले में वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों के लिए समय काफी अनुकूल दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो मंगल है आपकी राशि का स्वामी है, वो 10th हाउस में ट्रांजिट करके बहुत ही अच्छे फल प्रदान कर रहा है। और ये स्थिति बताती है कि आपका रेजिस्टेंस पावर बहुत अच्छा रहेगा, और इससे आपका आत्मविश्वास भी श्रेष्ठ रहेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि 4, 5 और 6 जुलाई ये 3 दिन आपके लिए थोड़े दिक्कत परेशानी वाले रहेंगे। इन 3 दिनों में अपने स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना होगा। आपका इस दौरान जो है वो आत्मविश्वास भी प्रभावित होगा, साथ में मानसिक दिक्कत या परेशानियां भी आपको इन दिनों में रह सकती हैं। अब बात करते हैं करियर में, नौकरी पैसा वालों के लिए तो समय दिक्कत, आपको परेशानी नौकरी पैसा वालों के लिए यहाँ दिखाई दे रही है। सूर्य का अष्टम भाव से ट्रांजिट आपके लिए परेशानियां खड़ी कर रहा है। कारण क्या है कि नौकरी पैसा वालों के लिए जो है वो सूर्य एक अहम ग्रह है, प्रमुख ग्रह है, उसका अष्टम भाव से गोचर आपके लिए इतना पॉजिटिव नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आपको आंख बंद करके काम नहीं करना है, अपने काम के प्रति बहुत ज्यादा सजगता रखनी है, सावधानी रखनी है, नहीं तो क्या होगा, दिक्कतें परेशानियां बढ़ेंगी। उपाय के लिए क्या करना है, ओम गृणी सूर्याय नमः मंत्र का जप करें, भगवान सूर्य को प्रतिदिन अर्घ्य दें, या सूर्य की कारक वस्तुओं का दान करें। तो ये जो नौकरी पैसा वाले लोग हैं उनके लिए समय बेटर रहेगा। लेकिन हाँ, समय आपके पक्ष में नहीं है, बहुत ज्यादा सावचेत रहना होगा। मैंने आपको जैसा बताया, संघर्ष से आगे बढ़ोगे तो बेवजह आपको जो है आपके कार्यों में कमी गिना दी जाएगी, लेकिन अभी आपको इससे नाराज नहीं होना है, संघर्ष करना है। अधिकारियों से, सहकर्मियों से आपके रिलेशनशिप थोड़े बहुत प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन परेशान ना हो, आगे जाकर के समय बेटर होगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। ये जो है ये भाव आपके अंदर होना चाहिए। अब बात करते हैं आपके व्यापारी बंधुओं के लिए। तो व्यापारियों के लिए समय बहुत ही शानदार कहा जा सकता है। शुक्र के 7वें भाव में आगमन के साथ ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, व्यापारिक लाभ उत्तम होने के योग बनेंगे। लेकिन आप ये देख रहे हैं कि गुरु की स्थिति जो है वो अष्टम भाव से है, तो आर्थिक मामलों में गुरु थोड़ा दिक्कत देता है, तो व्यापारिक लाभ कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। लेकिन गुरु चाप अस्त चल रहा है, तो अस्त होने की वजह से व्यापारियों के लिए यह समय बहुत ही शानदार है। अभी कोई धन निवेश करना चाहते हैं बेशक करिए। इस समय आपके लिए जो भी आप काम करेंगे कहीं ना कहीं आपके लिए एक पॉजिटिव तरीके से आपको आगे बढ़ाएगा, अच्छे फल प्रदान करेगा, और श्रेष्ठता के साथ में आपके जीवन को जो है वो उत्तम फल प्रदान करेगा। कहने का मतलब कि व्यापारियों के लिए समय बहुत ही अच्छा कह सकते हैं। व्यापारिक लाभ आपका श्रेष्ठ रहेगा और सभी प्रकार से आपको अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों के लिए, खासकर व्यापारियों के लिए, यह सप्ताह बहुत ही उत्तम फल वाला कह सकते हैं। पारिवारिक सुख की बात करते हैं
तो पारिवारिक सुख में थोड़ी पॉजिटिविटी नहीं दिखाई देती है। माता पिता वाला जो मामला है वो कहीं ना कहीं उनके हेल्थ इश्यूज की वजह से या वैचारिक मतभेद वाले इश्यूज की वजह से आपको थोड़ा दिक्कत या परेशानी हो सकता है। कारण क्या है कि वैचारिक मतभेद भी हो सकते हैं या कोई पुरानी बीमारी के कारण उनको दिक्कत या परेशानी भी हो सकती है। राहु मंगल चंद्रमा केतु की स्थिति जो है आमने सामने बनेगी, ये पारिवारिक सुख को प्रभावित कर रही है। तो इसकी वजह से आपको क्या करना है, अपने माता पिता से बहुत ही सौम्यता वाला व्यवहार करना है। उनसे मान लो नाराज भी हो जाते हैं तो ठीक है, उनकी नाराजगी को आप जो है वो ऐसा प्रत्युत्तर नहीं देना है कि आप जो है गुस्से का जवाब गुस्से में दे रहे हो, उससे दिक्कतें और परेशानियां और ज्यादा बढ़ सकती हैं। अब बात करते हैं और इसका उपाय क्या करना है। इसका उपाय आपको करना हनुमान जी का पूजा और भगवान शिव की आराधना आप करेंगे। जितना भगवान शिव की आराधना करेंगे उतना ही आपको अच्छा फल मिलेगा। आपको धैर्य धारण करना है, यही आपकी टिप है और यह उपाय है। अब बात करते हैं आपके वैवाहिक सुख की। तो वैवाहिक सुख के मामले में शुक्र यहाँ आपको अच्छे फल प्रदान कर रहा है, तो जीवन साथी से आपकी बॉन्डिंग अच्छी रहेगी, रिलेशन बेटर रहेंगे। विवाह की चर्चा है तो उसमें सकारात्मक फल यहाँ पर दिखाई देते हैं। हालांकि गुरु अस्त चल रहा है तब तक ठीक है, गुरु उदय होगा तो कोई ना कहीं दिक्कत उसमें बढ़ेगी। आपका जैसे आप मान ली लिव इन में रहते हैं या लिव इन के अलावा यदि आपका जो लॉन्ग डिस्टेंस में रिलेशनशिप, कोई बॉयफ्रेंड है गर्लफ्रेंड है, तो उनसे जो रिलेशनशिप है वो इस सप्ताह काफी अच्छी कही जा सकती है। शुक्र इस मामले में काफी आपको बेटर यानी कि बहुत ही बेहतर फल प्रदान कर रहा है, यानी कि वैवाहिक सुख के दृष्टिकोण से समय उत्तम कह सकते हैं। फाइनेंस की बात करते हैं। फाइनेंस के मामले में गुरु अभी अस्त चल रहा है तब तक समय आपका अच्छा है, श्रेष्ठ फलों की आपको प्राप्ति होगी। समय आपका अच्छा कह सकते हैं क्योंकि गुरु यहाँ पर जो है काफी अभी 7 जुलाई तक अस्त है। 7 जुलाई के बाद उदय हो जाएगा तो फिर दिक्कत परेशानी देगा। तो आर्थिक स्थिति अच्छी रहे इसके लिए ओम ब्रीम बृहस्पते नमः मंत्र का आपको निरंतर जप करना है। यदि जन्म पत्रिका में गुरु कारक ग्रह है तो पुखराज रत्न राइट हैंड की, पुरुष है तो इंडेक्स फिंगर में और महिला है तो लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर में पहनने से अनुकूलता मिलेगी। लेकिन हाँ, फाइनेंस वाला मामला गड़बड़ है, उठा पटक रहेगी, इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है संघर्ष से आगे बढ़ोगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये संघर्ष वाली स्थिति को यहाँ पर गुरु दिखा रहा है। सूर्य भी साथ में बैठा है, तो ये जो स्थिति है यानी कि सूर्य और गुरु के उपाय आपको विशेष रूप से करने होंगे, तब जाकर के जो है अच्छी आपको मनचाही सफलता मिलेगी। अब बात करें विद्यार्थियों के लिए, तो विद्यार्थियों के लिए समय जो है थोड़ा संघर्ष वाला है, यानी कि इस सप्ताह आपके जो भी एग्जाम्स होने वाले हैं या इस सप्ताह जो आपका कंसंट्रेशन है वो पढ़ाई के प्रति पूर्ण रूप से नहीं रह पाएगा। खास करके 4, 5 और 6 जुलाई यानी कि शुक्र और शनि और रवि का दिन जो है इस मामले में ज्यादा दिक्कत वाला है। तो इन दिनों में कोशिश करनी है कि अगर कोई एग्जाम्स वगैरह होता है तो डबल मेहनत करिए, कंसंट्रेशन के लिए जो है उपाय करिए। भगवान विष्णु की पूजा उपासना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करिए, तो इससे आपको काफी अच्छे फलों की प्राप्ति होगी, एकाग्रता भी बनेगी और कोई मानसिक तनाव है तो वो भी दूर होगा। यानी कि और या गुरु की कारक वस्तु का दान भी आप कर सकते हैं, जैसे पीला वस्त्र है, चने की दाल है, पीतल के बर्तन है, तो उससे भी अनुकूलता मिलेगी। भाग्य आपका ठीक ठाक साथ दे रहा है, सोम मंगल बुध गुरु तक ठीक है, शुक्र शनि रवि आपके लिए बेटर नहीं है। इन दिनों में भाग्य अच्छा साथ आपको नहीं देगा। भाग्य प्रॉपर साथ दे इसके लिए भगवान शिव की आराधना करना, ओम नमः शिवाय का जप करना आपके लिए बेटर रहेगा। रेमेडी की बात करते हैं तो सबसे बड़ी रेमेडी ये है, सूर्य गुरु का उपाय करें, भगवान शिव की आराधना करें, भगवान विष्णु की आराधना करें। और हाँ, ये जो 3 दिन आपको बता रहा हूं इनमें ज्यादा सचेत या सावधान रहें। लेकिन ये ध्यान रखें कि प्रत्येक वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों के लिए ऐसा समय नहीं है, उठा पटक वाला टाइम है, किसी के लिए अच्छा है किसी के लिए बुरा है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि उपाय जरूर करें। और हाँ, अपना निश्चित समय आप जानना चाहते हैं कि भाई मेरे लिए, क्योंकि ये जो प्रिडिक्शन आपको बताया ये सभी वृश्चिक राशि वालों पर लागू नहीं होता है। अगर अपना व्यक्तिगत आप अपना प्रिडिक्शन जानना चाहते हैं, मेरे लिए सप्ताह महीना आने वाला समय कैसा रहेगा, तो ये जो नीचे नंबर लिखे हैं इन पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।